वेलकम बैक। सीएनबीसी आवाज पर जारी है दिवाली से दिवाली तक प्रॉपर्टी बाजार। ढेर सारी बातें हो चुकी हैं, हम थोड़ा चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। कुछ अहम सवाल अभी भी बाकी है। हमारे दोनों मेहमान पंकज कपूर साहब और अरविंद नंदन जी हमारे साथ मौजूद हैं। तो अरविंद जी, एक अहम सवाल वो ये कि बहुत सारे नए लॉन्चेस की बात अभी की, और देखिए जिस तरह के सेल्स गए, सारी जो एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री थी वो तो एग्जॉस्ट होती हुई नजर आई। बहुत सारे लोगों ने नए बुकिंग्स कराए हैं और बड़े आकर्षक रेट भी रहे। लेकिन फिर वही सवाल कि डिलीवरी के लेवल पे, क्योंकि 3 से 4 साल मिनिमम टाइम सबको लगता है, कहीं फिर से वो इश्यूज तो नहीं होंगे? मतलब एक संशय है मन में। देखिए, ये संशय हमेशा बना रहता है और इसको कई तरह से एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो मैं एक अप्रोच लेता हूँ और हो सकता है पंकज उसमें और जोड़ना चाहें। तो देखिए, सबसे पहले तो ये है कि हमने अभी तक जो डिस्कशन किया है उस हिसाब से अभी तुरंत ऐसा नहीं लगता कि सडनली डिलीवरी बंद हो जाएंगी या ऐसा कोई भारी प्रेशर आ जाएगा या ऐसी कोई अनदेखी घटना फिलहाल तो नहीं समझ में आता कि होने जा रही है। लेकिन देखिए, एक दो चीज़ें ध्यान रखने वाली हैं, और ये मैं एक तरह से जिसे कहते हैं डेविल्स एडवोकेट होना, कि क्या शायद हो जाए। देखिए, जो एसेंशियल इनपुट कॉस्ट्स हैं वो पिछले 1.5 से 2 साल में कई गुना बढ़ी हैं। अगर कई गुना नहीं बढ़ी हैं तो कम से कम 25 to 45% बढ़ी हैं। खासकर अगर आप सीमेंट देखें, 20 से 25% बढ़ा है, एल्यूमिनियम बढ़ा है 30 से 35%, कॉपर बढ़ा है 40 से 45%, हॉट रोल्ड कॉयल, रीबार, जो एसेंशियल स्टील आइटम्स हैं, ये बढ़े हैं कई गुना। इसका फिलहाल इम्पैक्ट नहीं दिख रहा है, यानी कि बिल्डर्स इसको अब्जॉर्ब कर पा रहे हैं, जैसा हमने अभी बात की। लेकिन अगर ये चलता रहा और अगर ये उस जगह पे पहुंच गया जहां उनकी अब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी धीमे धीमे कम होने लग जाए, मैं फाइनेंसिंग कॉस्ट की बात फिलहाल नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ इनपुट कॉस्ट की बात कर रहा हूं जो कंस्ट्रक्शन में आती है। तो अगर ये होता रहा और इसे न रोका गया या न रुक पाया, तो एक समय ऐसा आएगा कि जो इस साल हमारी सेल्स बहुत अच्छी चल रही हैं और जो बिल्डर्स उस सेल के लिए कमिटमेंट को मीट कर पा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं ये ट्रैक बिगड़ने की संभावना बनती है। और उस केस में जो हमने इस साल फर्स्ट हाफ में 160 से ऊपर 160,000 से यूनिट की सेल्स रजिस्टर की है, वो शायद फिर अफेक्ट आ जाए या प्रोजेक्ट्स में डिलीवरी में स्लोनेस आ जाए। ये संभावना बन सकती है अगर ये इनपुट कॉस्ट कंट्रोल में ना आए तो। इसके अलावा जो एक दूसरा एंगल है जिस पे हमने थोड़ी सी चर्चा की, कि कहीं अगर आपकी फाइनेंसिंग कॉस्ट भी अगर हाथ से बाहर हो जाती है और ये दोनों मिल जाएं, तो फिर वो दिन शायद हमें देखना पड़ जाए कि डिलीवरी अफेक्टेड हो जाए या फिर बायर और डिलीवरी दोनों जो हैं दोनों पीछे हट जाएं अपनी जगह पे। फिलहाल ऐसा होता हुआ दिखता नहीं, ये कहना ज़रूरी है, लेकिन ये एक ऐसी दिशा में जा रहा है, खासकर इनपुट कॉस्ट का जो मामला है, जो थोड़ा सा एक अलार्म या अलर्ट हमारे मन में पैदा करता है। क्विकली पंकज जी, एक जो ग्रीडीनेस हमने कई बार पहले देखी डेवलपर्स की तरफ से कि आपने प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया, जितने बिके फिर होल्ड कर लिया, ये कर लिया। अब रेरा के एज में ये सब चीजें हो रही हैं? ये नहीं हो रही है, ये नहीं हो रही है अभी तो। बिल्डर की एक्चुअली क्या हुआ, सेल्स भी अब पोलराइज हो गई है रेडी यूनिट की तरफ और कंप्लीटेड यूनिट की तरफ। तो बिल्डर चाह रहे हैं कि वो अंडर कंस्ट्रक्शन में जितना ज़्यादा इंसेंटिव दे करके उसको बेच सकें वो बेच लें, और अगर उन्हें प्रोजेक्ट रेडी करना होता है तो बोरो करना होता है तो उनकी फाइनेंस कॉस्ट बढ़ती है। और वो ग्रीड ख़त्म हो गई क्योंकि रेरा आ गया। वो एक पीरियड दूसरा था कि जहाँ पे आपके पास फंडिंग के ऑप्शंस थे, कोई लेजिस्लेशन नहीं था, बिल्डर को लगता था कि वो धीमे धीमे बेच लेगा। अभी वो सब ख़त्म हो गया है, क्योंकि अगर वो प्रोजेक्ट डिले करता है तो देन ही इज़ लाइबल फॉर पेनल्टी, इंटरेस्ट उसको पेमेंट करना पड़ता है, कंज्यूमर को देना पड़ता है। तो वो पीरियड पूरी तरह ख़त्म हो गया। लेकिन मैं ये भी बोलूँगा कि इस वक्त आपको प्राइस करेक्शन रिस्क नहीं दिखता, लेकिन एग्जीक्यूशन रिस्क फिर भी दिख रहा है। तो दो एस्पेक्ट्स ये है कि प्राइजेस बढ़ सकते हैं और मार्केट एब्जॉर्व करेगा उस तरीके की इंक्रीज इन प्राइजेस अगर वो इन्फ्लेशन ड्रिवन ही रहे। जैसे दूसरी कमोडिटी के भी प्राइजेस बढ़ रहे हैं, लेकिन आपको डिमांड मेंटेन होती हुई दिखाई देती क्योंकि इन्फ्लेशन ड्रिवन है, स्पेकुलेटिव प्राइस नहीं है जो पहले होती थी कि 20% मतलब चीजों के दाम बढ़ने में दिक्कत नहीं है, लेकिन वो जब स्पेकुलेटिव तरीके से बढ़ते हैं 30% भाव बढ़ जाए और आप 10 गुना जो है ना 10 साल के अंदर भाव कर दीजिए, उसके बाद आपको ज़रूरी उसमें डाउन स्लाइड होएगा। वो पीरियड अभी ख़त्म हो गया। बट इस वक्त भी जो सप्लाई है, हम लोग का डेटा अगर बताता है कि 20,000 प्रोजेक्ट्स जो हमारे चल रहे हैं टॉप 60 सिटीज़ के अंदर, इसमें 28% प्रोजेक्ट्स इस वक्त ऐसे हैं जहाँ पे पिछले 12 महीने में कोई भी कंस्ट्रक्शन प्रोग्रेस नहीं देखी गई है। तो ये ज़रूरी है फॉर कंज्यूमर कि वो देख लें, नियरिंग कंप्लीशन प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करें,
रेडी यूनिट में इन्वेस्ट करें, एक अच्छे बिल्डर्स उसके ट्रैक रिकॉर्ड को देख करके इन्वेस्ट करें, और खाली इंसेंटिव्स और लुभावने ऑफर को ही ना देखें, लोकेशन देखें, वायबिलिटी देखें, थोड़ी रिसर्च करें और फिर निवेश करें। ये एक ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि एग्जीक्यूशन रिस्क नहीं है, ठीक है, जैसा अरविंद ने भी बताया और जो डेटा भी बता रहा है। नहीं ठीक है। तो ये तो बिल्कुल है कि आप एक अच्छे डेवलपर के पास जाएं, सारा ट्रैक रिकॉर्ड भी देखें। रेरा है आपकी मदद के लिए, लेकिन वहां तक की नौबत आए वो अगर आप थोड़ा कॉशियस रहेंगे शुरू से तो उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब एक महत्वपूर्ण सवाल आप दोनों से उस पर राय चाहूंगा। पिछले कुछ दिनों में जब से हमने देखा 1.5-2 साल में प्रॉपर्टी की सेल अच्छे हुए हैं, तो बहुत सारे आई थिंक दे आर जेन्युइन निवेशक, मैं कहूंगा हमारे जो दूसरा शो है प्रॉपर्टी गुरु, वहां पे बहुत प्रश्न आने लग गए कि मैं इस प्रॉपर्टी में निवेश करना चाहता हूं। तो अरविंद जी, क्या वो वक्त आ गया है जब एक मैं कहूंगा डिसेंट रिटर्न की आप उम्मीद करें? जैसा हम कह रहे हैं कि ये बायर्स मार्केट ही है, लेकिन क्या आप निवेशक भी, जो जेन्युइन निवेशक है, स्पेकुलेटर नहीं है, वो निवेश भी कर सकता है प्रॉपर्टी में? आप जी कर सकते हैं। देखिए हमने एक ऐसा समय देखा था आज से 12-15 साल पहले, जब आप निवेश करते थे और 3-4 साल में डबल हो जाता था। और उसने एक तरह से बुरी लत लगा दी कई इन्वेस्टर्स को कि ये तो 4-5 साल में डबल होना चाहिए, वरना मैं इन्वेस्ट नहीं करूंगा। अगर आप एसेट क्लास को ठीक तरह से समझें, उसकी इन्वेस्टमेंट साइकिल को समझें, तो ये ऐसा 4-5 साल में 15-16% पर ईयर की रेट पर डबल होने वाली एसेट क्लास नहीं है। तो अगर आप इस बात को समझते हैं, आप तमाम एसेट क्लास को देखिए, आप गोल्ड देखिए, आप डेरिवेटिव्स देखिए, आप रियल एस्टेट देखिए, और उसके बाद रियल एस्टेट में अलग अलग हैं, ऑफिस अलग है, रेजिडेंशियल अलग है, तो आप पाएंगे कि इस समय जो आपको रिटर्न्स मिल रहे हैं वो एक अच्छे स्टेबल रिटर्न्स हैं, उस पर कोई ऐसा नेगेटिव प्रेशर फिलहाल बिल्ड होता हुआ नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो आप बिल्कुल इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर आप जेन्युइन इन्वेस्टर हैं। मैं आपका टर्म यूज़ कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप वो इन्वेस्टर हैं जो चाहते हैं कि 4-5 साल में डबल हो जाए और मैं मिट्टी से सोना बना लूं और उसके बाद निकल जाऊं, तो वो शायद नहीं होगा। लेकिन जेन्युइन इन्वेस्टर्स के लिए आज से अगली दिवाली तक तो ज़रूर दिखाई पड़ता है कि अच्छा समय ही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी पंकज जी, क्या उम्मीद रखनी चाहिए? नहीं, मैं तो कहता हूँ प्राइस प्रोडक्टिव है, रेंटल यील्ड भी इम्प्रूव होती हुई दिखाई दे रही हैं, इन्वेंट्री ओवरहैंग भी कम हो गया है, प्राइस में प्रोडक्टिविटी है। तो यहाँ से आपको प्राइस बढ़ता हुआ दिखेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप सोचें 15% 20% बढ़ रहा है। 5% 6%, अगर आप पिछले एक साल में देख लीजिए तो 66% प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें 5 से 6% का ही प्राइस इंक्रीज़ हुआ। ओनली 10% ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिसमें 10% से ऊपर का प्राइस इंक्रीज़ हुआ है, और वो लिमिटेड है, और आपको इसी तरीके का ही ग्रोथ यहाँ पे देखने को ग्रोथ होती हुई दिखाई देगी। तो निवेशक हैं मार्केट में, एनआरआई की डिमांड इम्प्रूव हो रही है क्योंकि रुपी डेप्रिशिएट हो रहा है। तो और यही कारण है कि वॉल्यूम्स भी बढ़ रहे हैं कि अगर एक सेगमेंट कम हो रहा है मार्केट में, जो फैंसीटर हैं अगर वो कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ से दूसरे फोर्सेस लाइक एनआरआई मार्केट और डिमांड है वो उसको ओवरकम करने के लिए भी आ रही है। तो ओवरऑल मार्केट ठीक है, प्रोडक्टिव है, और प्राइस में भी प्रोडक्टिविटी है, लेकिन केयरफुल होकर ये वर्ड तो रहेगा कि हाँ बिल्कुल ध्यान से करें, और कोई बहुत ज़्यादा ऐसा एस्ट्रोनॉमिकल आपको रिटर्न मिल जाएंगे। एक समय जैसा अरविंद जी ने कहा आया था, लेकिन वो समय एक बार के लिए ही था, हर चीज़ सेटल होती है। उस तरह से रियल एस्टेट का भी मार्केट सेटल हो रहा है। लेकिन हाँ, घर खरीदारों के लिए अभी भी ये बढ़िया वक्त है। एक तो ये बात निकल कर आई, इस दिवाली आप शुभ निवेश अपनी प्रॉपर्टी में कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने खुद को रोक के रखा है तो अभी भी वो मौके हैं। ठीक है, आपकी इंटरेस्ट कॉस्ट थोड़ी ऊपर चली गई है, लेकिन ऐसे ऑफर्स हैं जो उसको एब्जॉर्ब करने के लिए तैयार हैं, आपको वो रिलीफ कुशन देने के लिए तैयार है। हाँ, लेकिन ध्यान से, अच्छे डेवलपर के साथ। और दूसरा, निवेश का जो प्रश्न है, हाँ आप बिल्कुल निवेश कर सकते हैं रियल एस्टेट में, एक स्टेबल और सुरक्षित निवेश होता है। लेकिन हाँ, रिटर्न के लिए थोड़ा डिसेंट वक्त उसे दीजिए और डिसेंट थोड़ा सा संतोष के साथ काम कीजिए, तो रियल एस्टेट आपके लिए हमेशा शुभ दीपावली लेकर आएगा। तो बहुत शुक्रिया अरविंद जी और पंकज जी, आपने वक्त निकाला, और अच्छा लग रहा है कि ऑलमोस्ट 2 साल के बाद हम लोग स्टूडियो में बैठ के ये एपिसोड कर रहे हैं, नहीं तो अभी सब रिमोट ही हो रहा था। लेकिन अब अच्छा वक्त है कि हम साथ में आए, और यही शुभ वक्त हम उम्मीद करते हैं कि रियल एस्टेट बाजार में भी हमारे दर्शक भी यही उम्मीद कर रहे हैं। तो आप दोनों को भी दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आपकी तरफ से भी मैं दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। आपकी दीपावली शुभ हो, शुभ निवेश रहे। नमस्कार।